बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। जो दोस्त बेरोज़गार हैं, आज की इस वीडियो में हमेशा की तरह डिफरेंट किस्म की जॉब आपके साथ पब्लिश की जाएंगी। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड उन लोगों तक भी लाजमी वीडियो शेयर किया करें जिन्हें वाकई जॉब की नीड है। जॉब के साथ साथ मैं आपके साथ कुछ ना कुछ अच्छी बात भी शेयर करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं और कुछ ना कुछ जो कमेंट्स मुझे ऐसा लगता है कि जो शेयर करने चाहिए वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो एक अदर आपसे कमेंट शेयर करना, उसके बाद जॉब की डिटेल्स पर चलते हैं। दोस्तों, ये जो कमेंट है एम बाबर खान के नाम से है। माशाल्लाह बहुत अच्छी वीडियो बनाते हो, हमें बहुत खुशी हुई और मुझे जॉब भी मिली आपके चैनल से, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपका भी शुक्रिया है, आपके अपने गट्स हैं, आपकी अपनी स्ट्रगल है जिसकी बिना पे आपको जो है जॉब मिली है। मैं बस आपको इन्फॉर्म करता हूँ कहाँ कहाँ जॉब्स अवेलेबल हैं। तो इस तरह के कमेंट्स भी रिसीव होते हैं तो बड़ा दिल खुश होता है। एक मैं आपसे ऐसा कमेंट शेयर करता हूँ, ये रिहान साहब हैं। अभी आपने कमेंट गौर से सुनना है, ठीक है भाई। मैं बीए पास हूँ, बहुत सारी जगह अप्लाई की बट जॉब नहीं मिली। खाने के पैसे नहीं थे, फिर थक हार कर एक होटल में बैठकर एक कट चाय मंगवाई। उसी होटल वाले से कहा मुझे कोई काम दे दो। डिश वॉशर का काम मिला, 14 घंटे बर्तन धो रहा हूँ, 500 रुपये रोज़ाना मिलते हैं, नाश्ता खाना देता है। लेकिन खुदा का शुक्र है, बड़ी अच्छी है इनकी सोच है। यकीन माने कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जो इनके मैट्रिक पास भी हैं या मिडिल पास भी है, उनकी इतनी ख्वाहिशात होती है कि नहीं हमें इस लेवल की जॉब नहीं पसंद, हमारा सैलरी कम है या फिर इतने दूर है, कन्वेंस है नहीं है, इस तरह के सवाल हैं। तो मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि देखें, जो करने वाले होते हैं ना उसके लिए एक वजह काफ़ी होती है कि मुझे करना है। अब ये बीए पास है, ग्रेजुएट हैं, देखें और हालत देखें, ये डिश वॉशर की जॉब कर रहे हैं और उसमें भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। तो मैं आपको ये बता दूँ, जो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं ना, उनकी ज़िंदगी जो ना बहुत जल्दी चेंज होती है। तो मैंने इनसे खैर कमेंट भी किया है, मैंने इनसे व्हाट्सअप नंबर भी इनका मांगा है। तो इंशाल्लाह इनसे रब्ता करूँगा, जैसे शेयर करेंगे तो अल्लाह के हुक्म से जो हमसे हो सका वो करेंगे। तो आपसे भी ये इल्तिजा है, ये कमेंट शेयर करने का मकसद ये है कि आपसे भी इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है कि हार नहीं माननी है, आगे से आगे बढ़ते रहना है। वक्त की एक बहुत बड़ी ताकत है, एक बहुत खूबी है कि वो एक जैसा कभी नहीं रहता। अगर एक वक्त में आप खुश हैं तो अगले लम्हे कहीं ना कहीं गम में, टेंशन में होंगे। अभी गम में या टेंशन में तो अगले वक्त में आप खुश होंगे। यानी कि अभी जवाल का शिकार हैं तो आगे मायूस नहीं होना है। आगे अगर स्ट्रगल करेंगे तो आगे जो है वक्त आपका स्ट्रगल जो है आपको कामयाबी की बुलंदियों पे ले जाएगी। स्टार्ट करते हैं जॉब की डिटेल एंड फॉरमोस्ट जॉब आपकी स्क्रीन पर मेंशन है। अस्सलाम वालेकुम, मुझे सिक्योरिटी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत है। मलिर मॉडल कॉलोनी की लोकेशन है, 12 घंटे ड्यूटी है, सैलरी 30,000 है, डे नाइट शिफ्ट है, एजुकेशन मैट्रिक होनी चाहिए कम से कम और सिक्योरिटी कंपनी का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ख्वाहिशमंद अफराद रब्ता करें। मुझे कमेंट्स बहुत सारे रिसीव हुए थे कि हमें सिक्योरिटी गार्ड की जॉब की नीड है और कुछ ऐसे भी दोस्त हैं जिन्होंने कहा था कि हम दूसरे शहर से बिलोंग करते हैं, कराची में जॉब करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर रिहाइश की भी हमें ज़रूरत होगी। तो सिक्योरिटी गार्ड की एक ऐसी जॉब होती है जहाँ पर आपको रिहाइश भी मिल जाती है, खाना पीना भी मिल जाता है। ये नंबर सामने स्क्रीन पर मेंशन है, इनसे आपने रब्ता करना है। अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं भी है तो कोई इसमें वो नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। आपकी अगर बॉडी अच्छी है, हाइट ठीक है, तो आप जो है इस जॉब के लिए कैपेबल है, ठीक है। अप्लाई कीजिएगा। दोस्तों, नेक्स्ट जॉब जो है रिक्वायरमेंट डेटा एंट्री ऑफिसर फीमेल की है, ठीक है। ये फीमेल डेटा एंट्री ऑफिसर, डेटा एंट्री में कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, मैं आपको बता दूं। कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ी बहुत टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, तो आप जो है जॉब कर सकते हैं। लोकेशन मेरान टाउन, PCHS एंड FB एरिया, 3 लोकेशंस हैं कराची की। और नोट जस्ट डेटा एंट्री सॉफ्टवेयर वर्किंग ओनली, ठीक है। पोजीशन जो है वो रिलेटेड कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड, नो अदर पोजीशन रिलेटेड, नाउ अर्जेंट हायरिंग है। कैंडिडेट्स मस्ट हैव 5 months एक्सपीरियंस एस्टिमेटेड और इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स सेंड देयर रिज्यूम। मतलब ये कह रहे हैं कि सिर्फ डेटा एंट्री की जॉब अवेलेबल है, इसके अलावा कोई और नहीं है। इसका मतलब ये है कि इन लोगों को शायद लोगों ने रब्ता किया होगा कि यार हम डेटा एंट्री तो नहीं, कुछ ऑफिस की जॉब कर सकते हैं या फलां फलां, तो इन्होंने पहले ही यहाँ पे बता दिया कि बस सिर्फ डेटा एंट्री, वो भी फीमेल्स के लिए अवेलेबल है। अब नंबर सामने जान लें, 033428930999। नंबर दोबारा रिपीट कर लेता हूँ, 033428930999, क्योंकि बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि नंबर समझ नहीं आ रहा फलां फलां, तो ये नंबर मैं वर्बली बता रहा हूँ। अप्लाई करें। जो मेरी बहनें वीडियो देख रही हैं, मैट्रिक पास है, इंटर पास है, कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज है, डेटा एंट्री कर सकती है, अगर टाइपिंग स्पीड भी अच्छी है तो लाजमी अप्लाई कीजिएगा। सैलरी पैकेज आपको अच्छा दिया जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट जॉब जो है अर्जेंट रिक्वायर्ड कैशियर्स की इन्हें ज़रूरत है। कैशियर हजरात जान लें कि ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। रिक्वायर्ड कैशियर्स फॉर इम्तियाज़ बादराबाद ब्रांच,
इम्तियाज़ की जो बादराबाद में ब्रांच है, बादराबाद एक एरिया है वहाँ पे इम्तियाज़ की ब्रांच जो है वो इस्टेब्लिश है। उस पर करंटली जो है कैशियर्स की जॉब अवेलेबल है। एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड मांग रहे हैं रेलिवेंट। कॉन्टैक्ट नंबर सामने 0347251941। लोकेशन इम्तियाज़ बादराबाद। रेफरेंस जो है वो उबैद का है। आप बता दीजिएगा ना, वैसे पूछते नहीं है, पूछेंगे तो भाई उबैद के रेफरेंस से मैसेज देखा था तो उबैद के रेफरेंस से हम जो अप्लाई कर रहे हैं कैशियर्स की जॉब हमें नीड है और हम जो है कैपेबल है। इंटर या ग्रेजुएट हजरात जो है अगर कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज है, सॉफ्टवेयर पर काम करना आता है, नहीं आता, इंटर या ग्रेजुएट है तो यूट्यूब पे लिखें कैशियर्स का जो सॉफ्टवेयर है उसके बारे में हमें गाइड करते हैं। तो यूट्यूब पे या फिर चैट जीपीटी पे आपको कंप्लीट गाइडेंस मिल जाएगी। तो काम आना चाहिए, अगर नहीं भी आता तो सीख सकते हैं। माँ के पेट से कोई नहीं सीख के आता है। जितने कैशियर्स, एमडी या चेयरमैन, सीईओ, डायरेक्टर, मैनेजर, ये सारे जो काम कर रहे हैं माँ के पेट से कोई भी सीख के नहीं आया। तो ये गलतफहमी अपने अंदर से दूर करना है कि यार हमसे नहीं होता या फिर हम नहीं कर सकते या फिर सारी सिफारिशें, ऐसा कुछ नहीं। आप मुझे बताएं कि मैं निकलता हूँ ना सुबह 9 बजे, मैं देखता हूँ पूरे कराची की सड़कें ना एक जैम पैक चल रहा होता है। कारों में कितने लोग होते हैं, बाइकों में कितने लोग होते हैं। आपको क्या लगता है कि ये सारे सिफारिशी हैं? तो अपने दिमाग को ना थोड़ा सा चेंज करें। दोस्तों नेक्स्ट जॉब जो है पोलियो मुहिम के लिए कम्युनिटी की इन्हें ज़रूरत है। और मैं आपको पहले जो बात कर रहा था ना वो मैं कंप्लीट कर दूं कि ये जो मैसेज है ना कि सिफारशी है सारे, ये अपने दिमाग को आप मैसेज देते हैं वो एक बहाना कंसीडर करता है, ठीक है। ये आप अपने दिमाग को ना बहाना दे रहे हैं ताकि वो आगे ना बढ़े। बस बहाना ना दें, बोले औरों ने किया कि तुम में क्या कमी है, तुम भी कर सकते हो। पोलियो मुहिम के लिए कम्युनिटी मोबिलाइज़र दरकार हैं। कोरंगी कराची के इलाके में पोलियो मुहिम के लिए तजुर्बाकार कम्युनिटी मोबिलाइजर्स की फौरी ज़रूरत है। अब शराइत क्या है? उम्मीदवार को कम्युनिटी मोबिलाइज़र के तौर पर काम करने का कम अज़ कम 1 साल का तजुर्बा होना चाहिए। मतलब ये 1 साल का तजुर्बा मांग रहे हैं। पोलियो या सेहत आमा की मुहिमात में काम करने का अमली तजुर्बा तरजीह दी जाएगी। जो मतलब एक्सपीरियंस होंगे पोलियो में, उन्होंने काम किया होगा तो उनको अफराद को तरजीह दी जाएगी। मकामी अफराद को भी तरजीह दी जाएगी। जो अगर कोरंगी के रहायशी है उनको भी तरजीह दी जाएगी, ठीक है। अब नोट कह रहे हैं सिर्फ वही अफराद साइन दरख्वास्त जमा करवाएं जिन्हें कम्युनिटी मोबिलाइजर के तौर पर तजुर्बा हासिल है। गैर तजुर्बाकार दरख्वास्त गुजारों की दरख्वास्त कबूल नहीं की जाएगी। पोजीशन जो है वो 103484687236। इस नंबर पर रब्ता कीजिएगा अगर आप इससे रिलेटेड या इससे अलग भी किसी पोस्ट पे, यानी कि जो वर्कर्स होते हैं, कोई डोर टू डोर उनकी एक्टिविटी होती है, उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वो आपकी पीआर पर डिपेंड करता है। तरीके से बात करेंगे, अखलाक से बात करेंगे तो शायद आपको कंसीडर कर लें। अब ऐसे ही आप बार बार कॉलिंग करेंगे, मैसेजेस करेंगे, आपको जवाब नहीं आएगा। फिर अगर कहीं कॉल पर बात हो भी जाती है तो फिर वो आपको रिस्पॉन्ड अच्छा नहीं देंगे, शायद गुस्से ही करें। वो आपको बोलेंगे भाई आपका तजुर्बा नहीं, हम नहीं रखते। आप बोलेंगे नहीं किसी और पोस्ट के लिए रख लें, वर्कर्स के लिए बोलेंगे नहीं कॉल नहीं करें। तो इस तरह ना कीजिएगा। एक अच्छा सा वॉइस मैसेज बना के आपने भेज देना है, इंशाल्लाह जो आपको अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। दोस्तों नेक्स्ट जॉब जो है बिग बाय जो शॉपिंग मॉल है और ये न्यू ब्रांच है, करीमाबाद में लोकेटेड है। वी आर हायरिंग। मुख्तलिफ टाइटल्स हैं जॉब पोस्ट के, मैं वो शेयर कर देता हूँ। देखिए जी, अगर आप मैट्रिक पास हैं, इंटर पास हैं या फिर ग्रेजुएट है तो इस पर मैनेजर्स लेवल के भी पोस्ट अवेलेबल है। डिफरेंट टाइप्स के मैनेजर्स हैं। इसके अलावा सेल्स स्टाफ की ज़रूरत है। इंटरनल सिक्योरिटी की ज़रूरत है। तो मुझे कमेंट्स आए थे कि इंटरनल सिक्योरिटी का काम क्या होता है, मैंने बता भी दिया था, अगेन बता देता हूँ। इंटरनल सिक्योरिटी एक जो है वो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं जिनकी ब्लू किट होती है। वो आपको मॉल के बाहर, किसी बाहर रोड पे या पार्किंग में या फिर किसी बैक साइड पे आपको दिखेंगे, वेपन उनके पास होती है। और जो इंटरनल सिक्योरिटी होती है ना, वो लाइक बाउंसर टाइप होते हैं। थोड़ी बॉडी उनकी अच्छी होती है, उनकी पर्सनालिटी अच्छी होती है। ब्लैक किट इनकी मोस्टली होती है मॉल्स में। तो आपने बस करना ये होता है कि अंदर ही घूमना होता है, एसी का चिल माहौल होता है, उसमें आपने एनवायरनमेंट को सिक्योर रखना होता है। कोई भी कस्टमर है या फिर आपस में स्टाफ भी लड़ पड़े या फिर कुछ गर्मा गर्मी हो तो आपने जाके ये नहीं कि मार दाड़ नहीं, आपने सुकून से उनको समझाना है, साइड पर कर देना पार्टीज को, बस सुकून से बोले यार एनवायरनमेंट ख़राब नहीं करो। तो ये है बस इंटरनल सिक्योरिटी का मकसद। मेंटेनेंस स्टाफ है। इसके अलावा सीसीटीवी ऑपरेटर्स की ज़रूरत है। सीसीटीवी ऑपरेटर्स का भी मैं आपको बता दूं कि उनको बस जो है वो नज़र रखनी होती है। मॉनिटरिंग आपको रूम दिया जाता है, उसमें कोई भी ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटी होती है वो आपने रिपोर्ट करनी होती है अपने सुपीरियर्स को या सुपरवाइज़र को। सिंपल है, बहुत ईजी टास्क है। तो आप मैट्रिक, इंटर या ग्रेजुएट हैं तो किसी भी पोस्ट के लिए आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। CV में लाजमी उस क्वालिटीज़ का मेंशन कीजिएगा जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। दोस्तों ये रेलिवेंट तजुर्बा ही मांग रहे हैं 2 साल का, और साथ में इनका कॉन्टैक्ट नंबर सामने स्क्रीन पर मेंशन है 030111
07703 और 0333235790। दो अदर व्हाट्सएप नंबर है, दोनों पे अपने आपने अच्छी सी CV बना के और फिर लाजमी लिखिएगा अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ CCTV ऑपरेटर या मैनेजर या फिर कुछ भी मेंटेनेंस स्टाफ, कुछ भी लिख दीजिएगा, इंटरनल सिक्योरिटी, सारा कुछ इंशाल्लाह आपको जो है अच्छा रिस्पांस आएगा। दोस्तों हमेशा की तरह एक अच्छी बात वीडियो के एंड में आपके साथ शेयर की जाती है, तो आज की अच्छी बात, मैं अभी सिस्टम स्टार्ट कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ पिक्स आपके साथ शेयर करता हूँ, उस पर जो कैप्शन होता है उस पर थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। तो आज की जो कैप्शन है, पिक जो है वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, इसका बचपना है, ये जो है वो स्वीपर की जॉब करता था, गार्बेज जो है वो साफ करता था और इस तरह का काम करता था, साथ में फुटबॉल भी खेलता था और मेरे वन ऑफ द बेस्ट लेजेंड्स में ना इसका शुमार होता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये बड़ा मुझे मोटिवेट करता है। इसके ऊपर कैप्शन क्या लिखा है कि नथिंग बाय एक्सीडेंट, एवरीथिंग इज रिटन। कोई भी हादसाती तौर पे नहीं होता। हाँ, अगर आप कहेंगे ना कि यार किसी ने कोई मेहनत नहीं की और एकदम बड़ा आदमी बन गया, तो वो 100 में ना शायद 1% भी ना हो, 1% चले लगा लें, बाकी 99% उन्होंने मेहनत की, स्ट्रगल की, अपना गोल को फोकस रख के उन्होंने सारा काम किया है। तो ये बंदा भी जो है ना क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इससे दुनिया में बहुत बड़ा नाम पैदा किया अपना, इसके करोड़ों अरबों फैंस है पूरी दुनिया में। और ये कह रहा है कि कुछ भी ना एक्सीडेंट के थ्रू नहीं होता, सारा कुछ डिसाइड होता है, रिटर्न होता है। अगर आपकी कहते हैं किस्मत जो है वो बदली जा सकती है। मैं पहले ही मानता था, लेकिन फिर मैं स्टडी किया तो मुझे ये समझ आई कि देखें जो भी लिखा है ना वो तकदीर का, वो आपको मिल के रहेगा। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको जो है वो शिकस्त हमेशा शिकस्त ही रहती है और वो जवाल के शिकार होते हैं। क्यों होता है? क्योंकि वो अपने आप पे वर्क नहीं कर रहे, अपनी कमी कोताहियों को वो दूर करने की कोशिश नहीं कर रहे, उन्होंने हार मान ली होती है। तो जितना ये दुनिया गिराने की कोशिश करें ना, आपने ऊपर आना है। तो इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा ना कि आप इंशाल्लाह समझेंगे यार मैं वाकई कामयाब हो गया हूँ। लेकिन उस वक्त भी आ गया, अल्लामा इकबाल का भी शेर है, उस वक्त भी आप आगे कहेंगे कि उस वक्त मुझे भटका देना जब सामने मंजिल आ जाए। सोचें, ये लेवल सोचें। अब आप सोचते होंगे यार एक मैनेजर है या फिर किसी कंपनी का CEO है या फिर किसी कंपनी का ओनर है, वो कितना सुकून में होगा, लेकिन उसके अंदर भी एक फाइट चल रही होगी कि यार मेरे पास अभी एक जहाज़ है, मेरे 3 बेंगलोज हैं, मुझे 5 बेंगलोर करना है, मुझे 2 जहाज़ करना है, मुझे हेलीपैड के लिए भी जगह बनानी है। ये उसके दिमाग में चल रहा होता है। तो उस अपने लेवल के हिसाब से अभी आपकी क्या है, आप ये सोचते होंगे यार मेरी जॉब हो जाए, 40-50 हज़ार की जॉब हो जाए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन इंसान जो है वो उसके अंदर ये नेचर है कि वो जहाँ पहुँचता है ना तो उसकी कदर नहीं होती, उससे आगे आगे बढ़ने की उसको जो है ना लगन होती है। तो इंसान का यही है। तो बस आप भी अपने अंदर जो है ना ये उजागर करें और आगे से आगे बढ़ने की लगन को है ना हमेशा आपने फोकस करना है, उसको इग्नोर मत कीजिएगा। जहाँ आपने इग्नोर करने लगे ना तो समझे एंड है, आपका फ्यूचर ख़त्म है। तो मुझे दुआओं में याद रखें, कोई बात बुरी लगी होगी तो उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ, क्योंकि हर इंसान की सोच अलग है। मैं जिस तरह सोचता हूँ दुनिया को, मेरा जिस तरह ज़ाविया देखने का शायद आपका डिफरेंट हो, तो बस उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक जो दिल से आपको कमेंट निकले, चाहे वो एक हार्ट ही हो रेड कलर का, वो भेज दीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।